नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th का जो ये उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है, इसे हम कैसे बनाते हैं। इसमें 6 कंडीशन होती हैं। हम आपको आसान भाषा में बताने का समझाने का प्रयास करेंगे। तो 6 स्थितियाँ हम एकदम आसान भाषा में समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए भाई एक एक स्थिति लेते हैं और बढ़िया से समझते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये आज टॉपिक है भाई। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत पर रखते हैं। पहले भाई हमने यहाँ पर एक उत्तल लेंस बनाया। उत्तल लेंस जो बीच में मोटा होता है वो किनारे पतला होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। हमने भाई अनंत पर एक वस्तु रखी, जो हमने डॉट डॉट से दर्शाए। अनंत पर हमने एक वस्तु रखी भाई। यहाँ से हमने एक रेखा खींची, एक किरण खींची जो लेंस में अपवर्तन के कारण F2 से गुजर गई। हमने एक मुख्य अक्ष के समांतर रेखा खींची जो द्वितीय फोकस से गुजर गई। यहाँ से हमने मुख्य अक्ष के समांतर एक और रेखा खींची जो द्वितीयक फोकस से गुजर गई। तो यहाँ हमारा कटा, तो यहाँ पर क्या बना? प्रतिबिंब बना। ये F2 है। तो हमने यहाँ पर जो कटा, यहाँ पर प्रतिबिंब बना, तो इसे हम क्या लिखेंगे आइए देखते हैं। यहाँ हमने लिखा प्रतिबिंब बिंदु के आकार का है, F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बना? F2 पर बना, वास्तविक व उल्टा बना और बिंदु के आकार का बना। तो भाई आपने ये समझ लिया। अब आइए दूसरी कंडीशन को देखते हैं। बहुत सिंपल है भाई, आप वीडियो ध्यान से देखते हैं तो समझते हैं। तो जब वस्तु अनंत व 2F1 के मध्य हो। जब वस्तु अनंत तथा यहाँ पर हमने भाई 2F1 और F1 नहीं लिखा है, तो चलिए लिख देते हैं। भूल गए थे भाई लिखने के लिए। यहाँ पर 2F1 और यहाँ पर F1 रहेगा। क्या रहेगा भाई? F1। जब वस्तु अनंत व 2F1 के मध्य हो, मध्य मतलब बीच में हो। तो अनंत और 2F1 के बीच में हमने एक वस्तु रखी। क्या रखी भाई? हमने एक वस्तु रखी जो यहाँ से एक किरण चली जो लेंस में अपवर्तन के पश्चात द्वितीयक फोकस से होकर गुजर गई। अब हमने एक रेखा और खींची जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गई। प्रकाशिक केंद्र से हमने लेकर गया, तो यहाँ पर ये काटी, यहाँ पर कटा, यहाँ पर हमारा बना प्रतिबिंब। A डैश B डैश हमारा क्या बना? प्रतिबिंब। यहाँ पर कटा तो A डैश B डैश क्या बना भाई? प्रतिबिंब बना। यहाँ पर AB यानी प्रतिबिंब क्या बना भाई? उल्टा बना, F2 और 2F के मध्य बना। तो आइए यहाँ पर क्या लिखे हैं हम, जिसे देखिएगा। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना। आप देख सकते हैं वस्तु से छोटा है। F2 और 2F2 के बीच बना। तो 2F2 और F2 के बीच बना है भाई प्रतिबिंब हमारा। तो आपने सेकंड कंडीशन को भी समझ लिया। अब तीसरी कंडीशन को समझते हैं। जब वस्तु 2F1 पर हो। 2F1 पर हो। अब भाई हमने वस्तु को 2F1 पर रखा। हमने वस्तु को कहाँ रखा भाई? 2F1 पर रखा एक वस्तु को, और यहाँ से एक किरण गई जो द्वितीयक फोकस से होकर जाएगी। क्या भाई? मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं वो द्वितीयक फोकस से होकर जाती हैं। तो द्वितीयक फोकस से होकर गई, और एक किरण और हमने खींचा जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं, और यहाँ पर जब कटा तो यहाँ हमारा क्या बना? प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब F2 2F2 पर हमारा प्रतिबिंब बना। A डैश B डैश। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बना भाई, वस्तु के बराबर बना और वास्तविक व उल्टा बना। तो भाई आपको एग्जाम में पूछा जाता है वस्तु को कहाँ रखें कि प्रतिबिंब हमारा वस्तु के बराबर बने। उत्तल लेंस में पूछा जाएगा भाई।
तो हमने ये बता दिया आपको, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बना। अब भाई आइए देखते हैं चौथी कंडीशन को। आइए देखते हैं चौथी कंडीशन में भाई वस्तु F1 और 2F1 के बीच में हो। तो वस्तु को हमने रखा 2F1 और F1 के बीच में, हमने क्या रखा, वस्तु को रखा। अब भाई हमने एक यहाँ से रेखा खींची जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाती हैं, वो द्वितीयक फोकस से होकर जाती हैं, द्वितीयक फोकस से होकर जाती हैं। और यहाँ से हमने एक और रेखा खींची जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं, और यहाँ पर कटता है वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा ये प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब भाई देख सकते हैं वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है, वस्तु से बड़ा A डैश B डैश प्रतिबिंब बना। तो यहाँ पर हमने लिखा प्रतिबिंब 2F2 से दूर बनेगा, दूर बना है भाई 2F2 से, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। तो ये चौथी कंडीशन आप देख लिया आपने। अब पांचवी कंडीशन को हम देखते हैं। पांचवी कंडीशन में क्या होगा भाई, हम वस्तु प्रथम फोकस पर हो, जब हम वस्तु को प्रथम फोकस पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, चलिए आपको दिखाते हैं। तो वस्तु को हमने F1 पर रखा और यहाँ से एक किरण आई जो द्वितीयक फोकस से होकर जाती है, द्वितीयक फोकस से होकर जाती है, और हमने द्वितीयक फोकस से होकर जाती है, और हमने एक और किरण खींची जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। इनको हम कितनों भी खींचेंगे आगे की ओर मिलेंगी नहीं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अनंत का मतलब भाई जिसकी दूरी हम माप नहीं सकते। वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। तो भाई पांचवी कंडीशन हमने आपको बता दिया। अब आइए देखते हैं छठवीं कंडीशन को। तो चलिए देखते हैं भाई, ये रही छठवीं कंडीशन। अब भाई यहाँ पर देखिए बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है ये वाली। वस्तु प्रथम फोकस और लेंस के बीच हो, वस्तु प्रथम फोकस यानी F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, प्रकाशिक केंद्र यानी लेंस के बीच में हो। तो यहाँ पर हमने एक वस्तु रखी, इसका एक किरण गई जो फोकस से द्वितीय फोकस से होकर जाती है। यहाँ पर हमने F2 नहीं लिखा है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है। हमने एक वस्तु रखी, इसका मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण खींची वो द्वितीय फोकस से होकर जाती है, और हमने एक और रेखा खींची जो प्रकाशिक केंद्र से जाती है। ये दोनों नहीं मिलेंगी, हम बढ़ाएंगे तो इनका आकार बढ़ता जाएगा, दूरियां बढ़ती जाएंगी। तो हमने पीछे की ओर आगे की ओर मिलाया, यहाँ पर आभास हो रहा है कि यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो A डैश B डैश यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, जिसका हो जाएगा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। AB ये क्या है, वस्तु थी। A डैश B डैश हमारा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, आप देख सकते हैं सीधा है AB और AB। वस्तु की ओर बनेगा, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो ये भाई आपने समझ लिया। हमने आपको उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना 6 की 6 स्थिति हमने आपको बता दी। वीडियो पसंद हो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो सब लोग भी इसे वीडियो देख सकें। बहुत ही आसान है भाई। वीडियो पसंद हो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।